बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है सेमीकंडक्टर में, डायोड में, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सर्किट में यहाँ पर एक 12 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड ऐसे लगाया गया है। अच्छा, अगर ये डायोड के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका बैरियर वोल्टेज नहीं लिखा है, तो आप इसे आइडियल डायोड की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये एक आइडियल डायोड होगा और मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये आइडिया है, पिछली क्लासेस आपने करी हैं। तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में एक वायर की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में आइडियल डायोड एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होता है और वो एक कंडक्टिंग वायर बन जाता है। रिवर्स बायस में आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है और वो एक ओपन सर्किट बन जाता है। तो समझिए जरा, ये सवाल है, आप क्वेश्चन लिख लें पहले। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, फाइंड इक्विवेलेंट resistance of the network between point A and B, between point A and B if आपको A और B के बीच में R इक्विवेलेंट बताना है। if पहला केस है पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B और दूसरा केस है पोटेंशियल ऑफ A लेस देन पोटेंशियल ऑफ B। ये दो केस हमें करना है और हमको आर इक्विवेलेंट बताना है पॉइंट ए और बी के बीच में। ठीक है बेटा, सवाल क्लियर है? तो जरा बताओ, जब वी ए केस वन करते हैं, चलो जब बताइए ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से ज्यादा है तो बताओ ये पी टाइप है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी और ये एन। तो पी टाइप कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल और एन टाइप कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। तो बताओ ये जो डायोड होगा ये बताओ फॉरवर्ड बायस होगा। पहले केस में हमने देखा कि ए पॉइंट अगर हाई पोटेंशियल है, बी पॉइंट लो पोटेंशियल है, तो पी कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल और एन कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। तो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस डायोड। तो बताओ, हम बोलेंगे डायोड इज फॉरवर्ड बायस। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो बताओ आइडियल डायोड है। कुछ नहीं लिखा है तो आइडियल डायोड मानते हैं। बिहेव लाइक ए वायर, तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बन के आएगा। या ऊपर वाले रास्ते में 12 ओम, नीचे वाले रास्ते में डायोड जहां था वहां वायर, और ये एक 4 ओम, और ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल ए है। अब देखो 12 और 4 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो बताओ, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट होता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से देखिए जरा, आर इक्विवेलेंट 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, तो ये आ रहा है 48 अपॉन 16। आंसर होगा 3 ओम। ये आएगा आर इक्विवेलेंट, पहले पार्ट का आंसर। और यहां पे वो डायोड था, देखिए यहां पे वो डायोड हुआ करता था और हमने डायोड को रिप्लेस करा एक वायर से, रिप्लेस्ड बाय ए वायर, रिप्लेस्ड एज ए वायर। क्यों वायर से रिप्लेस्ड करा? क्लियर है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में एक वायर बन जाता है। कुल मिलाकर के यहां से यहां तक कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, सेकंड केस। अगर वी ए लेस देन वी बी है तो देखो ये पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये बताओ लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, डायोड इज रिवर्स बायस्ड। और डायोड अगर रिवर्स बायस्ड है, ध्यान दीजिए, डायोड इज रिवर्स बायस्ड। अच्छा, यहां जब डायोड फॉरवर्ड बायस था तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड
टेंडिंग टू जीरो, और अगर रिवर्स बायस्ड है तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, तो जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट होगा तो डायोड जो है वो बिहेव लाइक ओपन सर्किट, तो जो डायोड है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जहां आपको डायोड दिख रहा है वहां सर्किट को आप ओपन कर दीजिए, तो देखो बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और यहां हमने सर्किट को ओपन कर दिया ऐसे, और ये है हमारा 4 ओम, ये है 4 ओम, ये 12 ओम, और ये है ए टर्मिनल, और ये है हमारा बी टर्मिनल। ठीक है, तो डायोड को हमने ओपन कर दिया। तो जरा बताओ, अगर बी हाई पोटेंशियल है तो यहां से जो करंट जाएगी वो करंट देखो इस रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये रास्ता ओपन है। ये जो जगह हम दिखा रहे हैं ओपन सर्किट, ये वास्तव में डायोड है। ये बताओ, डायोड ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इस रास्ते में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। तो ये पूरी करंट देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इस 12 ओम के थ्रू जाएगी और लो पोटेंशियल पे चली जाएगी। तो यहां करंट को जो रास्ते में रेजिस्टेंस मिला आर इक्विवेलेंट, वो केवल 12 ओम ही तो मिला है। तो यहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। आई थिंक क्लियर? कोई डाउट? अब देखो बेटा, अगर हम आपसे ये कहते हैं इसी सवाल में देखना, ये हो गया पहले सवाल तो एकदम खत्म हो गया कि मान लो हम इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देते हैं कि यहां पर हम एक बैटरी लगा दें। पहला केस का VA ग्रेटर देन BB, मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से, यहां हमने एक बैटरी लगा दी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट लगा दिया। पहले तो हमने क्वेश्चन खत्म करा, अब अपनी तरफ से थोड़ी बातचीत कराएं। मान लो हमने 3 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, तो बताओ बेटा यहां बैटरी से जो करंट जाएगा वो बैटरी का EMF अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बताओ 3 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 3 है, तो बताओ ये आया 1 एम्पियर। तो यहां तक करंट 1 एम्पियर पहुंची। अब ये 1 एम्पियर दोनों रास्तों में बटेगी। तो बताओ पैरेलल में करंट का बंटवारा हमने आपको सिखाया था रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। तो देखो बेटा ये 12:4 तो 3:1। अगर ये 3:1 है तो करंट का बंटवारा होगा 1:3। 1:3 का मतलब टोटल हिस्सा 4, तो 4 से डिवाइड करो तो 1/4, और 1/4 में एक हिस्सा इधर जाना है तो 1/4 एम्पियर इधर, और 3 हिस्से इधर जाना है तो 3/4 एम्पियर इधर। देख लीजिए, तो ये हमारा करंट हो गया, यानी इस ऊपर वाले रास्ते में करंट I1 जाएगी, नीचे वाले रास्ते में करंट I2 जाएगी, जो कि 3/4 एम्पियर है। कोई हमसे यही सवाल कर लेता कि अगर यहां बैटरी 3 वोल्ट की लगी है और ये डायोड बताओ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड से कितनी करंट जाएगी, तो आंसर होगा 3/4 एम्पियर करंट डायोड से जा रही है। आई थिंक क्लियर? अब सुनो, अगर हम कहते हैं यहां पे देखो, यहां पे भी मान लो 3 वोल्ट की बैटरी लगा देते ऐसे, ऐसे देखिएगा जरा, ऐसे, और ये हाई है तो ये लो, ये हाई, और ये ऐसे 3 वोल्ट की बैटरी। तो यहां से जो करंट जाती बताओ वो V0 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 3 वोल्ट अपॉन 12 ओम, तो ये जो करंट होती वो 3/12 यानी 1/4 एम्पियर करंट बैटरी से निकलता। यहां देखो बी पॉइंट को हमने हाई पोटेंशियल, ए पॉइंट को हमने लो पोटेंशियल माना है, जैसा सवाल में कहा गया है। मुझे लगता है मेरी बात को समझ गए हैं। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, आप लोग इसे बेटा नोट करें। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए,
ध्यान दो बेटा। अब अगर हम बात करें, आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन देखो क्या है, ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज, ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज, हमको फॉरवर्ड बायस्ड डायोड पहचानना है। 4 हम ऑप्शन देंगे, उसमें से पहचानना है कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे डायोड लगाया गया है और ये आइडियल डायोड है, ये -3 वोल्ट, ये -4 वोल्ट। बताओ ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, बार बार हम नहीं लिखेंगे। तो जरा बताओ तुम मुझे, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बताओ ए पी टाइप से कनेक्टेड है -4 वोल्ट और यहां देखो -3 वोल्ट। तो जरा तुम मुझे इतना बता दो, पी टाइप कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल और एन टाइप कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल। -4 लो पोटेंशियल है, -3 हाई है, तो ये बताओ कौन सा बायस्ड है? रिवर्स बायस्ड। ये रिवर्स बायस्ड है। और बताओ रिवर्स बायस्ड में दिस बिहेव लाइक ओपन सर्किट। खैर, दूसरा जो फोटो है, ये पहला ऑप्शन, दूसरा फोटो ऐसे लिखा है, ये एक डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, यहां लिखा है 5 वोल्ट, यहां लिखा है 3 वोल्ट। तो बताओ पी टाइप कनेक्टेड टू 3 वोल्ट, दिस कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल। तो बताओ ये भी कैसा है? रिवर्स बायस्ड। तीसरा ऑप्शन देखो बेटा, यहां लिखा है 2 वोल्ट, यहां लिखा है -2 वोल्ट। तो ये देखो पी टाइप -2 वोल्ट लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये भी हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। और चौथा ऑप्शन देखिए भाई, यहां पे लिखा है 0 वोल्ट और यहां लिखा है -2 वोल्ट। तो बताओ भाई, ये 0 वोल्ट -2 से तो बड़ा ही है, तो ये हमारा है फॉरवर्ड बायस्ड। ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है। तो मैं इतना मान रहा हूं कि आप डायोड को फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस समझने लग गए हैं। ठीक है, अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल कुछ ऐसा है, यहां पर अर्थिंग है, ऐसे ये अर्थिंग है और यहां पर एक बैटरी है, ये प्लस, ये माइनस और ये 1 वोल्ट लिखा है, और यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड ऐसे लगाया गया है और ये एक रेजिस्टेंस है 100 ओम, और यहां पर फिर एक माइनस से प्लस, ये 3 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर हमने फिर से अर्थिंग कर रखा है ऐसे। सवाल है, फाइंड करंट थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। हमें बताना है इस पीएन जंक्शन डायोड में कितनी करंट फ्लो होने जा रही है। करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड, करंट थ्रू डायोड पूछा है। तो बताओ बेटा, अगर डायोड में बैरियर पोटेंशियल वगैरह नहीं दिया है तो हम इसको आइडियल डायोड ट्रीट करेंगे। तो अगर ये आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में तो ये वायर बन जाएगा और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो पहले तो हम ये चेक करें कि ये डायोड यहां फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है या रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैं चेक करने जा रहा हूं। बताओ ये अगर अर्थिंग है तो यहां का पोटेंशियल कितना है? आपने कहा सर ये 0 वोल्ट है, मैंने अर्थिंग पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रो में। तो ये बताइए 0 वोल्ट, प्लस से माइनस गए तो बताओ ये 1 वोल्ट का ड्रॉप, तो 0 से 1 ड्रॉप हुआ तो यहां आ गया -1 वोल्ट। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे ये 0 वोल्ट है और यहां प्लस से माइनस गए 3 वोल्ट का ड्रॉप, तो ये हो गया -3 वोल्ट। तो देखो इस डायोड के पी टाइप -1 वोल्ट और एन साइड -3 वोल्ट, तो ये है हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल, तो ये डायोड हुआ फॉरवर्ड बायस्ड। तो हमने चेक कर लिया कि ये डायोड कैसा है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। मैंने कैसे चेक करा फॉरवर्ड बायस्ड? मैं फिर से रिपीट करने चला, यहां 0 वोल्ट है, अर्थिंग है, तो प्लस से माइनस जाएंगे 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो 0 में से 1 वोल्ट कम होगा तो -1 वोल्ट, यानी यहां का पोटेंशियल -1 वोल्ट है।
यहां जीरो में से प्लस से माइनस गए, ये बताओ बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो -3 पे आ गए। तो पी टाइप कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, एन टाइप कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, इट मींस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। और बताओ दिस बिहेव्स लाइक वायर, तो ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। तो चलिए अगर ऐसे करंट जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहां से यहां तक लगा दीजिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। चलिए लगाइए, यहां का पोटेंशियल -1 वोल्ट, यहां कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं, क्यों? फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड बायस में ये क्या बनेगा? वायर। तो बताओ फॉरवर्ड बायस में इसको वायर मान लेंगे, यहां ड्रॉप होगा -I इंटू R100 और बराबर पहुंच गए -3 वोल्ट पर। तो इधर लाइए 2 बराबर I इंटू 100, तो यहां से देखो करंट आ रही है बेटा 2/100 यानी 0.02 एम्पियर, 0.02 एम्पियर। और आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर, या फिर इसी को आप चाहें तो 20 मिली एम्पियर। एम्पियर से मिली एम्पियर में जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है ये एक रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस आर, और यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड जिसका बैरियर वोल्टेज 0.5 वोल्ट ऐसे दिया गया है, 0.5 वोल्ट इसका वोल्टेज दिया है। और यहां पर ये एक बैटरी लगाई गई है, और ये बैटरी है 1.5 वोल्ट का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें, समझ लें पहले क्या है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन लिखें, सवाल लिखें, द डायोड यूज्ड, क्वेश्चन लिखिए, द डायोड यूज्ड इन द सर्किट, the diode used in the circuit shown in figure, diode used in the circuit shown in figure has constant potential drop, has constant potential drop of 0.5 volt, has constant potential drop of 0.5 volt at all current, at all current and all current, at all current, and a maximum power rating, and a maximum power rating, and a maximum power rating, maximum power rating of 100 milliwatt, and maximum power rating of 100 milliwatt। फुल स्टॉप वाला लिखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर connected in series, what is the value of resistance R connected in series for obtaining maximum current, for obtaining maximum current, for obtaining maximum current। तो पहले तो बेटा सवाल पढ़ लो अच्छे से, फिर हम ट्राई करते हैं। ये जो डायोड है ये आइडियल डायोड नहीं बेटा, ये डायोड कह रहा है कि हम किसी भी करंट पर, यानी ये वोल्टेज तुम बदलते जाओ, ये कह रहा है हम हमेशा 0.5 वोल्ट ही ड्रॉप करेंगे। यानी इसने फिक्स कर लिया कि मेरे अक्रॉस एक फिक्स वोल्टेज का ड्रॉप होने जा रहा है। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, यहां से जो करंट गई होगी, मान लो आई ऐसे आई पास हुई होगी और ऐसे वापस बैटरी में,
ये कह रहा हम हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे और बताओ इसके अक्रॉस जो पावर रेटिंग है, बताओ वो पावर रेटिंग है 100 मिली वॉट दिया गया है। तो पावर रेटिंग क्या होगा, करंट इनटू वोल्टेज बराबर 100 मिली वॉट का मतलब 10 की पावर -3। ये पावर रेटिंग ऑफ डायोड दिया गया, तो डायोड का पावर रेटिंग होगा डायोड में जाने वाली करंट इनटू डायोड वोल्टेज। तो बताओ भाई आई हम यहां से निकाल सकते हैं, ये देखो 0.5 और ये देखो 10 की पावर -1, तो ये 1/2 हुआ, तो आई बराबर 0.2 एम्पियर आ गया बेटा, देख लो करंट आ गई 0.2 एम्पियर। करंट पॉइंट, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा, अगर यहां देखो 1.5 वोल्ट का रेज है और यहां 0.5 वोल्ट का ड्रॉप है, तो यहां का ड्रॉप होगा 1 वोल्ट, क्योंकि 1.5 वोल्ट दो लोगों ने मिलकर के बांटा है। डायोड कह रहा मैं 0.5 वोल्ट का ड्रॉप करूंगा तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको ड्रॉप मिलेगा 1 वोल्ट। और बताओ रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का ड्रॉप है तो बताओ रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है बेटा आई इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आई आर। और ये अभी अभी तुमने देखा कि ये 1 वोल्ट आ रहा है बराबर आई है देखो 0.2, क्योंकि जो डायोड की करंट है वही करंट इसमें दोनों सीरीज में है, और ये आर हमको निकालना है। तो आर बराबर देखो बेटा 1/0.2, तो ये बताओ 10/2 यानी 5 ओम। आंसर आ चुका है, आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल, क्वेश्चन लिखें, in a reverse biased diode, in a reverse biased diode, in a reverse biased diode, when applied voltage changing by 1 volt, when applied voltage changing by 1 volt, current is found to change by 0.5 microampere, current is found to change by 0.5 माइक्रोएम्पियर। याद करो फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर यूनिट में होता था और रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और हमारी जो करंट होती थी वो लीकेज करंट होती थी माइक्रो एम्पियर में, वो 0.5 दिया गया है। तो मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन ए रिवर्स बायस डायोड व्हेन अप्लाइड वोल्टेज चेंजिंग बाय 1 वोल्ट करंट इज फाउंड टू चेंज बाय 0.5 माइक्रो एम्पियर। Find reverse bias resistance of diode. Find reverse bias resistance of diode. Find reverse bias resistance of diode. तो जरा एक बात बताओ, डायोड का जो रेजिस्टेंस है बताओ वो कांस्टेंट होता है कि अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है? जनरली मेटल्स में क्या होता था, जो हम लोग पढ़ के आए हैं अब तक, वो उनमें ओमिक जो कंडक्टर होते थे उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था, हम वोल्टेज डबल करते थे करंट डबल होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर वोल्टेज पर अलग अलग रेजिस्टेंस शो करता है हमारा डायोड। याद करो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक का मतलब हुआ बदलता हुआ रेजिस्टेंस नोटिस करते हैं। तो हमको हर अलग वोल्टेज चेंज पर अलग करंट का चेंज नजर आता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरिएबल एट डिफरेंट वोल्टेज। ये हमारा प्रोसेस है या ये तरीका है हमारे डायोड का। और डायोड हमारा नॉन ओमिक डिवाइस में आता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहां बताओ बेटा कौन सा हम लोग रजिस्टर निकालते थे? डायनेमिक। तो वो रेजिस्टेंस जो डायनेमिक होता था वो होता था चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। याद करिए, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये होता था हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो बताइए सवाल में वोल्टेज का चेंज 1 वोल्ट किया गया है, ये देखो 1 वोल्ट है और करंट चेंज हो रही है 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो देखो भाई ये 1 वोल्ट और ये हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। अब ये ओम में आएगा तो 10 की पावर 6 ऊपर चला गया अपॉन 0.5,
0.5। तो बताओ बेटा 1/0.5, तो ये 2 इंटू 10⁻6 ओम, ये हमारा डायोड का रेजिस्टेंस रहा होगा। और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है बेटा, बदलेगा। अगर तुम अगली बार वोल्टेज इतना ही बढ़ाओ तो करंट अलग बढ़ के आएगी। करंट हमेशा बराबर चेंज नहीं होती है। अगर हर इक्वल वोल्टेज चेंज पे इक्वल करंट बदले तो वो तो ओमिक डिवाइस होती थी। खैर, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखें, इन ए पीएन जंक्शन डायोड, इन ए पीएन जंक्शन डायोड, अगला सवाल, इन ए पीएन जंक्शन डायोड having depletion layer, having depletion layer, having depletion layer of thickness, having depletion layer of thickness, having depletion layer of thickness 10 to the power 10 to the power -6 meter, depletion layer 10 to the power -6 meter, मतलब 1 माइक्रोमीटर थिकनेस है डेप्लेशन लेयर का। and potential across it and potential across it and potential across it, ब्रैकेट में लिख लो बैरियर पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल अक्रॉस इट ब्रैकेट में बैरियर पोटेंशियल इज 0.1 वोल्ट, इज 0.1 वोल्ट। तो ये देखो बेटा 0.1 वोल्ट दिया गया है, इज 0.1 वोल्ट। then electric field in depletion region is, then electric field in depletion region is, तो हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेप्लेशन रीजन में। तो बहुत आसान है, याद करिए। याद करो, जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते थे तो जहां पे जंक्शन बनता था वहां पे एक डेप्लेशन रीजन क्रिएट होता था। ये अगर पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो यहां मेजॉरिटी में होल्स होते थे जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती थी, और गिनती के सैकड़ों में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में थे लाखों करोड़ों में, और उनमें से गिने चुने होल्स होते थे माइनॉरिटी में। ये होल्स याद करो, यहां पर एक साइड में प्लस इमोबाइल आयन, एक तरफ नेगेटिव, और यहां पर एक फिक्टिशियस बैटरी, नकली बैटरी बोलते थे, जिसका वोल्टेज बैरियर वोल्टेज। और ये बैरियर याद करो बेटा, माइनॉरिटी के लिए था कि मेजॉरिटी के लिए था, तो आप कहते थे ये मेजॉरिटी के लिए था। माइनॉरिटी के लिए इन होल को तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करता था, ये होल इधर जाते थे, यहां के इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, तो कुछ हमको ड्रिफ्ट करंट मिलती थी। याद आ रहा है? कुछ इधर से आती थी आई ड्रिफ्ट, और शुरुआत में जब ये जंक्शन बनता था तो यहां से आता था आई डिफ्यूजन। सब याद आ गया होगा। और इसके बीच में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल को दूर धकेलता था, इन्हें इधर करता था, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस डेप्लेशन रीजन को फर्दर क्रॉस नहीं कर पाते थे, और ये एक बैरियर बन जाता था। किसके लिए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। और हमने कहा था बैरियर वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस, बी बराबर ई इंटू डी। तो बताओ बैरियर वोल्टेज कितना है बेटा? ये है 0.1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और डी है 10⁻⁻6। ठीक है, ये देखो 10⁻⁻1 है बेटा, अपॉन 10⁻⁻6, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, कोई डाउट? अब देखिए आगे अगला सवाल। अगला सवाल मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लें पहले।
चलिए सवाल लिखें, एन एन टाइप सिलिकॉन सैंपल, क्वेश्चन लिखें एन एन टाइप सिलिकॉन सैंपल ऑफ विड्थ एक बताइए सिलिकॉन का लैटिस है जिसका विड्थ दिया गया है 4 इंटू 10⁻³ मीटर, कॉमा करके लिखें थिकनेस एंड लेंथ, यही थिकनेस है और लेंथ बराबर है, थिकनेस जितनी है उतनी ही लेंथ है, थिकनेस एंड लेंथ 6 इंटू 10⁻² मीटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन एन टाइप सिलिकॉन सैंपल ऑफ विड्थ 4 इंटू 10⁻³ मीटर, thickness and length 6 into 10⁻² meter, carries a current 4.8 milliampere, carries a current 4.8 milliampere when voltage is applied across the length of sample, when voltage is applied across the length of sample, when voltage is applied across the length of sample। फुल स्टॉप वाला लिखिए, व्हाट इज द करंट डेंसिटी, व्हाट इज द करंट डेंसिटी, व्हाट इज द करंट डेंसिटी। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें, अगला पार्ट लिखें, इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, if the free electron density is 10⁻22 per meter cube, if the free electron density is 10⁻22 per meter cube, then find how much time it takes, for the electron to travel full length, how much time it takes to electron to travel full length of sample। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को पूरी लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछ रहा है हमसे, राइट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला पार्ट क्या पूछा है, तो पहले तो ये बताओ, ये जो सिलिकॉन का सैंपल है वो कुछ ऐसा है, ऐसे समझिए आप, वो सिलिकॉन सैंपल कुछ ऐसा है, ऐसा है। ऐसा ये हमारा सैंपल है, तो ये लेंथ है, ये हमारा थिकनेस है और ये हमारा विड्थ है, ये डब्ल्यू, ये थिकनेस, ये हमारा सैंपल है 3 डायमेंशनल। और इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और उन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये दी गई है, पर मीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो बताओ J बराबर I अपॉन एरिया, करंट कितना है 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर में लिखेंगे। एरिया देखो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये देखो 4.8 इंटू 10⁻³ अपॉन लेंथ हुआ यहां पर 6 इंटू 10⁻² इंटू विड्थ देखो 4 इंटू 10⁻³। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आंसर 20 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी, इस सैंपल में करंट डेंसिटी आ गया। अब हमसे कह रहे हैं ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो मान लो यहां प्लस यहां माइनस,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागना शुरू करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, और इधर की तरफ ये जिस स्पीड से जाएंगे उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। जिस स्पीड से जाएंगे उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो याद करो जरा, ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन था I बराबर NEABD। अब ये कहां से आया, ये हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है, I इक्वल टू NEABD। तो पहले बेटा यहां से ड्रिफ्ट स्पीड निकालो, I अपॉन NEA, I अपॉन ए को आप J बोल दो, तो J अपॉन NE, तो J की वैल्यू अब ये भी आई है 20। N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये है बेटा 10 की पावर 22 और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जरा बताइए ये सॉल्व होने पर कितना आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे 12.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। देख लो, सॉल्व करिए जरा। ये आ गया ड्रिफ्ट स्पीड। ये आ गया आपका ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब देखिए भाई, ड्रिफ्ट स्पीड आ गया। अब हमें निकालना टाइम टू ट्रेवल फुल लेंथ। तो टाइम बराबर, तो बताओ यहां से यहां तक जाना है, तो लेंथ अपॉन स्पीड, और स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड। तो बताओ लेंथ दी गई है 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड है 12.5 इंटू 10 की पावर -3। ये, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ रहा है। आप लोग बताइए पहले कितना आ रहा है, तब हम आगे लिखेंगे। आपका आंसर चाहिए पहले। ओके, आंसर आ रहा है 4.8 सेकेंड। ये हमारा आंसर है, नोट करिए। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सवाल लिखिए। ए पोटेंशियल बैरियर, a potential barrier सवाल लेंगे। a potential barrier of 0.3 volt, a potential barrier of 0.3 volt, 0.3 volt exists across a, exists across a, exists across a, across a PN junction diode, across a PN junction diode। पहला पार्ट लिखें, if the depletion region, if the depletion region is 1 micrometer wide, if depletion region is 1 micrometer wide, what is the intensity of electric field, what is the intensity of electric field, what is the intensity of electric field in this region, what is the intensity of electric field in this region। तो बहुत आसान, पहले पहला पार्ट खत्म करेंगे। पोटेंशियल बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, 0.3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये डी डेप्लेशन लेयर का थिकनेस,
10⁻⁻6। ई देखो बेटा ये हो गया 10⁻6 इंटू 0.3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। इसी में अगला पार्ट लिखें, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो बहुत आसान हो गया, सेकंड पार्ट लिखें। एन इलेक्ट्रॉन, सेकंड पार्ट लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, an electron with speed 5 into 10⁵ meter per second approaches this p-n junction, from n side, approaches this p-n junction from n side, approaches this p-n junction from n side, कॉमा करके लिखें, what will be its speed, what will be its speed on entering the p side, what will be its speed on entering the p side। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा, हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान दो, ये हमारा डेप्लेशन रीजन है जिसमें यहां प्लस से माइनस एक बैरियर डेवलप हुआ, उस बैरियर की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ये पी है, ये एन है, एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में थे, कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ यू स्पीड से भाग रहा है। तो बताओ बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पीएन जंक्शन को क्रॉस करना चाहता है और ये डेप्लेशन लेयर, तो ये जैसे ही स्पीड में जाएगा तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अपोजिट लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बताओ रिटार्ड करेगा, तो इसका जो रिटार्डेशन होगा वो रिटार्डेशन बताओ ई अपॉन एम, हमने बेटा एफ अपॉन एम लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, तो ये हमारा रिटार्डेशन हो जाएगा। अब बताओ ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन पर इधर एक्सेलरेशन है अपोजिट, तो ये जैसे जैसे यहां जाएगा स्पीड घटेगी, जब यहां पहुंचा होगा तो ये स्पीड हमको निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, कितना डिस्टेंस चला, डी डिस्टेंस, तो लगा दो यार वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। हमको बेटा देखो ये v निकालना है, तो v स्क्वायर, u बताओ सवाल में दिया गया 5 इंटू 10⁵ का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू देखो मैं रखने जा रहा हूं, e हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी निकल के आया 3 इंटू 10⁵, अपॉन मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, और इंटू एस है हमारा ये डेप्लेशन लेयर का थिकनेस 1 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻6 ये लिखा जाएगा। देख लो बेटा, अब ये कैलकुलेशन करिए जल्दी से, और v स्क्वायर बराबर बताइए, ये देखो ए की जगह E/m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डिस्टेंस है जो कि डेप्लेशन लेयर की थिकनेस है, क्योंकि इतना ही तो चलना है। तो यहां से आप जरा पहले v स्क्वायर बताइए कितना आ रहा है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आप पाएंगे 14.3 इंटू 10⁻10, तो v बराबर आएगा 3.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, नोट करिए। ठीक है, आपको सवाल में बहुत ही आसान से पूछूंगा ताकि आप बता पाए पहले, फिर एक दो सवाल और बढ़िया सवाल लाऊंगा। इसे रब कर दें।
ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान आसान से सवाल होंगे। सवाल अगला, फाइंड करंट थ्रू द रजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू द रजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इन द सर्किट। पहला सवाल ये है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 डायोड लगे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। हम गो इन रेजिस्टेंस में करंट बताना। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हैं कि रिवर्स बायस हैं? जल्दी से आंसर करिए। तो आप तो यार इतना समझ गए होगे, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। अच्छा बताओ, अगर डायोड में बैरियर वोल्टेज नहीं लिखा है तो दोनों ही डायोड कैसे मानोगे आप? आइडियल डायोड। और आइडियल डायोड बताओ फॉरवर्ड बायस में बिहेव एज ए वायर। ये सर्किट देखो, ये दोनों डायोड वायर हो जाएंगे और ये सर्किट बस इतना बचेगा, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट प्लस माइनस, ऐसे बताइए करंट आएगी और ये आई होगी 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखना, बहुत ही आसान आसान सवाल है, केवल आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए कर रहे हैं। ये एक डायोड है और ये एक डायोड है और यहां पर एक 2 वोल्ट का बैटरी है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। जल्दी से बताइए, ये डायोड फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? तो आपने तुरंत बोला सर ये देखो फॉरवर्ड बायस, ये बोलो रिवर्स बायस। तो बताओ, जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उसकी जगह बनाएंगे वायर और जो रिवर्स बायस होगा उसकी जगह करेंगे ओपन सर्किट। और ये बताओ 2 वोल्ट और ये 2 ओम, तो बताओ यहां से करंट कितनी जाएगी? 0, क्योंकि रिवर्स बायस डायोड था और रिवर्स बायस डायोड बिहेव एज ओपन सर्किट, क्योंकि दिस रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इनफाइनाइट। रिवर्स बायस डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट को टेंड करता है। आई थिंक क्लियर। अब देखिए अगला सवाल, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये सब आने चाहिए आपको, आने चाहिए। आपसे कहा जाए यहां पर कि मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक अमीटर है, आइडियल अमीटर। तो बताओ, आइडियल अमीटर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाया था तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस भी 0 होता था और डायोड भी आइडियल लगा रहा हूं मैं, ऐसे डायोड। ये देखो 10 ओम है और यहां पर एक 2 वोल्ट की बैटरी है और ये बताओ A2 अमीटर है आइडियल और ये हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द रीडिंग ऑफ अमीटर A1 and A2 what are the reading of ammeter A1 and A2 shown in figure? Neglect the resistance of ammeter, neglect resistance of ammeter, neglect resistance of ammeter। आपको अमीटर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, मतलब आइडियल अमीटर मानते हुए काम करना है। तो जरा आप हमें एक बात बताइए, सबसे पहले हमें अमीटर A1 और A2 की रीडिंग बताने को कहा गया है, तो पहले तो आप हमें ये बताएं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड है।
तो आप क्या बोलेंगे कि ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से देखो n कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बायस्ड, और ये देखो प्लस से, एक मिनट एक डायोड और है क्या, नहीं, तो बताओ ये रिवर्स बायस्ड है। तो एक ही डायोड है बेटा और वो भी कैसा है, रिवर्स बायस्ड। अगर रिवर्स बायस्ड डायोड है तो बताओ बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो ये देखो अमीटर A1, इसके साथ जहां डायोड था वहां ओपन कर दिया, और ये देखो 10 ओम, यहां पर ये देखिए ±2 वोल्ट, और यहां से एक A2 अमीटर, और ये हमारा 10 ओम, ये हमारा 10 ओम, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि बताइए भाई यहां पर रीडिंग बतानी, बताओ इस रास्ते में यहां से जो करंट जाएगी इधर तो बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया है, तो यहां करंट 0 हो जाएगी, तो इसकी रीडिंग 0। ये पूरी करंट इधर जाएगी और ऐसे वापस बैटरी में, तो ये 2 वोल्ट अपॉन 10, तो बताओ ये आई जो होगा 2 वोल्ट अपॉन 10 ओम, ये बताओ 0.2 एम्पियर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा, फिर हम एक दो सवाल बढ़िया सवाल करेंगे। एक सवाल और एकदम आसान हलवा क्वेश्चन करेंगे, हलवा क्वेश्चन, आप बस देख के बता दें, फिर हम लोग एक दो सवाल बढ़िया करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा है सवाल में, यहां पर एक ये 20 ओम है, और यहां पे हम मान लो एक डायोड लगा दें, और ये रेजिस्टेंस चलो हम मान लें 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम मान ले रहे हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम एक रेजिस्टेंस 10 ओम लगा दें, और यहां एक रेजिस्टेंस हम 5 ओम लगा दें, और ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, and also find current through the diode, and also find current through the diode। हमें डायोड के थ्रू करंट भी बतानी है, तो ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, तुमको सब डायोड में करंट कैसे पता करें, ये तो दिए नहीं गया ये हाई है कि ये हाई है। तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, देखो VA ग्रेटर देन BB या VA लेस देन BB, तो या तो ये फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। लेकिन इस सवाल में ये मैटर नहीं करता कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस्ड है, राइट, क्योंकि ये देखो 20/10 2:1, 10/5 2:1, क्या ये रेशियो बैलेंस है, यस। और अगर ये रेशियो बैलेंस है तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा, तो इस डायोड में कोई करंट जाने वाली नहीं है, इस डायोड में कोई करंट जाने वाली नहीं है। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो गई बेटा, बोलो भाई। अब बताओ, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो गई तो इस डायोड में कोई करंट नहीं जाएगा। अब मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि बताओ ये 20 और ये 10 दोनों बताओ कैसे कनेक्टेड हैं। अच्छा बताओ, इस डायोड का हम एक रेजिस्टेंस भी दे दें, मान लो R डायोड, ये कुछ दिया गया हमको, ठीक है, ये गिवन है, ये भी मान लो एक रेजिस्टेंस डायोड का दिया गया है, तो बताओ इस डायोड में करंट कितनी जाएगी, 0। इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी,
क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट का वोल्टेज बराबर, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो जवाब दो बेटे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल, या चाहो तो आप इन दोनों को बराबर करके जोड़ सकते हैं वायर से। तो ये दोनों पैरेलल कर दो, ये दोनों पैरेलल कर दो, उसके बाद सीरीज कर दो, आंसर वही आएगा। चलिए करते हैं। तो ये दोनों सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट देखो, तो ये सवाल ऐसा हो गया, ऊपर वाला सीरीज 30 इंटू नीचे वाला सीरीज 15 अपॉन 30 प्लस 15 पैरेलल में हो गए। तो बताओ ये हुआ 45, तो 30 इंटू 15 अपॉन 45, तो ये आंसर आ रहा है 10 ओम। देख लो बेटा 10 ओम। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये व्हीट स्टोन, तो ये वोल्टेज बराबर, इन्हें ज्वाइन कर दो, ये दोनों पैरेलल, तो 20 और 10 का पैरेलल और 10 और 5 का पैरेलल आपस में सीरीज। तो आप चाहें तो आर इक्विवेलेंट ऐसे भी निकाल सकते थे, इन दो का पैरेलल। अच्छा ये पैरेलल क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज बराबर, तो वायर से जोड़ दो, तो ये पैरेलल और फिर सीरीज। तो इनका पैरेलल देखो 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, इनका पैरेलल देखो 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, उसके बाद सीरीज ऐड कर दिया। बताओ बेटे ये कितना हुआ? 200 अपॉन 30, तो ये हुआ 20/3 प्लस ये देखो 50 अपॉन 15, तो ये 10/3, तो ये बताओ 30/3, और 30/3 क्या 10 ओम आ रहा है? देख लो वही आएगा, चाहे जैसे करिए, फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिए, इसे आप लोग बेटा नोट करिए पहले, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो देखो यहां ये मैटर ही नहीं कर रहा था इस सवाल में कि ए हाई पोटेंशियल है या बी हाई पोटेंशियल, इट डजंट मैटर बिकॉज देयर इज व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक बैटरी लगी है ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 5 वोल्ट, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है 20 ओम, और यहां एक डायोड है बेटा ऐसे लगाया गया, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे लगाया गया। तो बताओ ये डायोड, बताओ फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? रिवर्स बायस्ड। अगर ये रिवर्स बायस है और फिर भी सवाल में ये कहा गया कि इसमें कुछ करंट जा रही है, तो बताओ रिवर्स बायस में डायोड में, अगर ये आइडियल डायोड होता, सोचो अगर ये आइडियल डायोड होता तो इसमें कोई करंट नहीं जानी चाहिए, ओपन सर्किट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में फिर भी कह रहे हैं कि रिवर्स बायस में करंट जा रहा है, तो ये करंट बताओ ड्रिफ्ट करंट, लीकेज करंट होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट होगा, बहुत ही स्मॉल करंट होगा, और वो करंट सवाल में दिया गया 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सवाल लिखिए, कैलकुलेट करंट थ्रू द सर्किट, calculate current through the circuit and potential difference across the diode, as shown in figure, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है डायोड के अक्रॉस। ठीक है, द ड्रिफ्ट करंट फॉर डायोड is
ड्रिफ्ट करंट फॉर डायोड इज 20 माइक्रो एम्पियर। द ड्रिफ्ट करंट फॉर डायोड इज 20 माइक्रो एम्पियर। तो सुनो बेटा, डायोड में अगर 20 माइक्रो एम्पियर करंट जा रही है ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि रिवर्स बायस, अगर ये आइडियल डायोड होता तो बताओ इसे ओपन सर्किट हो जाना चाहिए था और ये आंसर करंट जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ करंट जीरो नहीं है, यहाँ ड्रिफ्ट करंट है। रिवर्स बायस में भी थोड़ी बहुत करंट होती थी, याद करो, तो ये आइडियल डायोड नहीं है। तो जरा बताओ, क्या इधर जो करंट जा रही होगी वही करंट तो इधर आ रही होगी, तो यहां वोल्टेज कितना होगा पहले ये बताओ। तो हम क्या करने चले, पहले देखो वोल्टेज या से लिखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आई आर। आई है 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू आर है बेटा 20, तो ये देखो 0.0004 वोल्ट, ये आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये आ रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब बात करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड देखें, तो जरा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो बताओ यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डायोड के अक्रॉस, टोटल पोटेंशियल 5 है, यहां ड्रॉप हो रहा है 0.0004 वोल्ट, तो बाकी तो डायोड में ड्रॉप हो रहा होगा, तो डायोड के अक्रॉस होगा 5 माइनस 0.0004, तो ये आएगा 4.9996 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। इतना वोल्टेज का ड्रॉप होगा इस डायोड के अक्रॉस इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। बोलो भाई। अच्छा सोचो अगर आइडियल डायोड होता, ये आइडियल डायोड होता तो ये ओपन सर्किट हो जाता और यहां कोई करंट ना जाता, तो सोचो यहां वोल्टेज का ड्रॉप जीरो होता और पूरा वोल्टेज यहीं हो जाता, डायोड के अक्रॉस पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता 5 वोल्ट, लेकिन यहां पे कुछ लीकेज करंट होने की वजह से डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप यहां बताइए 5 वोल्ट से कुछ कम आया और कुछ वोल्टेज का ड्रॉप इस रेजिस्टेंस को भी मिल गया। आई थिंक क्लियर। अगर देखो ये आइडियल डायोड होता तो ओपन सर्किट होता, ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि जितना यहां रेज उतना यहां ड्रॉप, यहां जीरो, तो बताओ डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप फिर 5 वोल्ट कहते हैं हम। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो भाई सवाल कुछ ऐसा है, यहां पर एक बैटरी है 12 वोल्ट और यहां पर दो डायोड, ये जर्मेनियम डायोड और ये हमारा सिलिकॉन डायोड, ये सिलिकॉन का डायोड, ये आउटपुट वोल्टेज और यहां पे लगा है एक 5 किलो ओम रेजिस्टेंस और यहां पे करा गया अर्थिंग। डायग्राम देख लो पहले अच्छे से। ये 12 वोल्ट है, ये जर्मेनियम का डायोड है, ये सिलिकॉन का डायोड है, ये आउटपुट है और ये जीरो है। तो बताओ यहां वोल्टेज का ड्रॉप, बताओ यहां का वोल्टेज बी नॉट है तो यहां जीरो है, तो जो बी नॉट होगा वो इसी 5 किलो ओम के अक्रॉस होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है, अगर ये आउटपुट है तो ये बी नॉट है, बी नॉट, और ये जीरो है क्योंकि अर्थिंग है, तो बी नॉट ये जीरो, तो पूरा बी नॉट यहीं तो ड्रॉप होगा। ओके, सवाल लिखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी नॉट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी नॉट एंड आई
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी नॉट एंड आई, आई मतलब करंट, calculate value of B naught and I if the silicon diode and germanium diode, if the silicon diode and germanium diode, if the silicon diode and germanium diode conduct at 0.7 volt and 0.3 volt respectively, 0.7 volt and 0.3 volt respectively in the circuit shown in figure, shown in the figure। तो समझो बेटा समझो, इस सवाल में जरा एक बात बताओ, जो जर्मेनियम डायोड है वो 0.3 वोल्ट पे ही करंट को कंडक्ट करेगा, ये 0.3 वोल्ट ड्रॉप करके करंट भेजने लगेगा। ये कह रहा हम तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेंगे तब करंट सप्लाई करेंगे, यानी इनके बैरियर वोल्टेज है ये। तो ये इसका बैरियर वोल्टेज देखो 0.3 वोल्ट है, इसका बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो जरा बताओ, तुम जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे तो पहले 0.3 वोल्ट अचीव होगा। तो होगा क्या कि जब ये 0.3 वोल्ट पे कंडक्शन करने लगेगा करंट का, तो ये कहेगा हम उस समय इस रास्ते से कोई करंट नहीं जाने देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन का 0.7, और दोनों कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। तो पहले 0.3 वोल्ट आएगा, तो जैसे ही यहां 0.3 वोल्ट होगा ये कहेगा हम करंट भेजना शुरू करेंगे, और ये कहेगा हम अभी भी करंट नहीं भेजेंगे। क्यों? हम तो 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं भेजते हैं। तो होगा क्या, जर्मेनियम ये कंडक्टर बन जाएगा और ये बताओ इस रास्ते में कोई करंट नहीं जाने देगा। लेकिन दोनों पैरेलल हैं, तो यहां वोल्टेज 0.3 वोल्ट होगा, यहां भी वोल्टेज 0.3 वोल्ट होगा, लेकिन ये 0.3 वोल्ट पर कोई करंट सप्लाई नहीं करेगा। राइट, तो इसमें एक लाइन लिख लो, एज जर्मेनियम डायोड कंडक्ट एट 0.3 वोल्ट, as germanium diode conduct at 0.3 volt, and both silicon and germanium are in parallel, so potential difference across each is 0.3 volt, फुल स्टॉप वाले लिखें, at 0.3 volt silicon diode offer infinite resistance, and it does not conduct, 0.3 वोल्ट पर ये तो करंट भेजने लगेगा, ये नहीं भेजेगा। तो देखो इसका सर्किट कैसा बनेगा, समझना जरा। ये 12 वोल्ट का बैटरी, देखना जर्मेनियम कहेगा कि हम तो करंट को कंडक्ट करेंगे 0.3 वोल्ट पर, और ये देखना जो सिलिकॉन है पैरेलल में है, तो 0.3 वोल्ट यहां पर भी वोल्टेज आएगा, लेकिन ये कहेगा कि इस रास्ते में कोई करंट नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल, देखिए जरा। ये कह रहा इस रास्ते में कोई करंट नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ये कह रहा मैं तो 0.7 वोल्ट पे करंट को कंडक्ट कराऊंगा, और जबकि ये कह रहा है कि हम यहां बैटरी से जो करंट आएगी वो इधर चली जाएगी। तो ये 0.3 वोल्ट पर करंट को कंडक्ट करने लगा, कौन? जर्मेनियम। जबकि सिलिकॉन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पैरेलल में हूं, तो तुम्हारे अक्रॉस 0.3 तो मेरे अक्रॉस 0.3, लेकिन मेरा बैरियर तो 0.7 का है और मैं 0.7 तक कंडक्टर नहीं बनूंगा, तो 0.7 तक इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है। तो क्या ये करंट पूरी इधर से चली जाएगी? बोलो भाई। तो बहुत आसान, बताओ बेटा, इसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 0.3 वोल्ट, बट करंट इन दिस पाथ विल बी 0, क्योंकि 0.7 वोल्ट तक करंट कंडक्ट नहीं करेगा। अब बताओ हमें ये वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज चाहिए, तो देखो कितना आसान है। इधर देखो 12 वोल्ट का रेस,
या 0.3 वोल्ट का ड्रॉप, तो 12 में से 0.3 गया, ये आया 11.7 वोल्ट। तो देखो बी नॉट की वैल्यू 12 माइनस, मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं, यहां देखो जीरो है, अर्थिंग है जीरो, यहाँ 12 वोल्ट का रेज, यहाँ 0.3 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहाँ आ गया 11.7 वोल्ट। तो बताओ भाई, अगर ये 11.7 है और ये जीरो है, तो यहाँ जो करंट आ रही होगी, ये वाली आई करंट, वो ऐसे आ रही होगी। तो जो आई होगा वो हो जाएगा यहां से यहाँ का वोल्टेज बी नॉट अपॉन आर नॉट। तो बी नॉट है 11.7 और ये 5 किलो, 5 किलो। तो ये हमारा आंसर आएगा 2.34 मिली एम्पियर, 2.34 मिली एम्पियर। बोलो भाई, बढ़िया सवाल, ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, अब समझिए हुआ क्या, ये डायोड आइडियल नहीं थे, तो ये कह रहा हम 0.3 वोल्ट पे करंट भेज देंगे, लेकिन ये कह रहा हम उस समय नहीं भेजेंगे। तो यहाँ 0.3 होगा, यहाँ 0.3 होगा, लेकिन यहाँ करंट नहीं होगी, और वो पूरी करंट यहां से निकल जाएगी। अब सेकंड पार्ट लिखें इसी में, सेकंड पार्ट लिखें, when the connection of germanium diode, when the connection of germanium diode is reversed, when the connection of germanium diode is reversed, यानी इसको हमने रिवर्स कर दिया। when the connection of germanium diode is reversed, what will be new values of V naught and I? What will be new values of B naught and I? What will be new values of B naught and I? ध्यान देना आप, ध्यान देना। आपने क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया। तो देखो हम इसी में कर दे रहे हैं, इसी में चेंज। ये जो जर्मेनियम था, जो कि फॉरवर्ड बायस था, अब उसको आपने रिवर्स बायस्ड कर दिया, ऐसे ऐसे। ये देखो अब हो गया रिवर्स बायस्ड। और अगर ये रिवर्स बायस्ड हुआ तो बताओ यहां करंट तो जीरो जाएगी, क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो गया। यहां करंट जीरो जाएगी, रिवर्स बायस्ड। ये 0.3 वोल्ट इसका बैरियर वोल्टेज था, ये तो बैरियर वोल्टेज था फॉरवर्ड बायस में। करंट भेजने के लिए ये 0.3 वोल्ट के बाद करंट भेजता, लेकिन ये तो रिवर्स बायस्ड है, तो रिवर्स बायस्ड में तो करंट जीरो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से जो करंट गई होगी वो पूरी की पूरी इस रास्ते से गई होगी, ऐसे। तो बताओ यहां से जब करंट जाएगी, तो अब जो करंट का कंडक्शन करेगा वो कौन करेगा, सिलिकॉन करेगा। तो यहां का जो वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट होगा, और ये दोनों पैरेलल, तो यहां पर भी जो वोल्टेज आएगा वो 0.7 वोल्ट होगा। लेकिन इस रास्ते में करंट जीरो होगी, ये ध्यान देना। अब करंट का जो कंडक्शन है वो कौन करेगा, सिलिकॉन करेगा, ये नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस्ड हो गया, ओपन सर्किट के जैसा हो गया। ठीक है, तो अब बताओ कौन कंडक्शन करेगा, सिलिकॉन। तो किरचॉफ वोल्टेज लगा दो, ये 0 वोल्ट है, तो आप फोकस इस पे करिए। अगर हम इस पर फोकस करें, ये बताओ करंट जीरो, तो यहां से ये 0 वोल्ट, यहां 12 वोल्ट का रेज, यहां से करे 0.7 का ड्रॉप। तो बताओ 12 में से 0.7 गया, यहां 11.3 वोल्ट, ये आएगा V नॉट। तो बताओ V नॉट हमने कैसे निकाला, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, 12 का रेज 0.7 का ड्रॉप, ये आया 11.3 वोल्ट। अब जो करंट होगी, बताओ यहां जो करंट होगी, तो वो आएगी 11.3 अपॉन 5 किलो,
इसको हम किलो ओम लिख दे रहे हैं तो सीधा मिली एम्पियर में आएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 2.26 मिली एम्पियर। बोलो भाई, जब हमने जर्मेनियम को रिवर्स बायस्ड कर दिया तो पूरा करंट का कंडक्शन सिलिकॉन डायोड से होने लगा। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल लिखिए जरा, आज की क्लास का आखिरी सवाल। इसे पहले बच्चों नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देते हैं। ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहे हैं यहां पर ये एक बैटरी जिसे हम बोल रहे हैं इनपुट वोल्टेज, और ये इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट है। यहां पर एक सिलिकॉन डायोड जिसका बैरियर वोल्टेज हमको दिया गया है 0.7 वोल्ट। ऐसे बहुत आसान सवाल एकदम, अभी जैसा करा है। इसमें एक ही डायोड और ये लोड रेजिस्टेंस, और यहां पे हमको मिलने जा रहा है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये दिया गया 10 किलो ओम। इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट है, सिलिकॉन का डायोड है, बैरियर वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। सवाल लिखें कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आरएल। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आरएल। तो पहला पार्ट देखो, हमें आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो यार एक बताओ, ये सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस है और इसका बैरियर वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट है तो ये करंट का कंडक्शन 0.7 वोल्ट के बाद ही तो करेगा। तो ये 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो यहां देखो 15 वोल्ट का रेज, 0.7 का ड्रॉप, तो ये बताओ वी आउटपुट बताओ 15 का रेज, 0.7 का ड्रॉप, आंसर होगा 14.3 वोल्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट करंट इन डायोड। आपको करंट बताना है डायोड में। दूसरा पार्ट करंट इन डायोड, तो बताओ यहां से जो करंट गई होगी वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे, और वापस बैटरी में। तो करंट इन डायोड, आप बताओ यहां का वोल्टेज कितना आया 14.3, और ये कितना है 10। तो बताओ भाई, अगर हमें करंट निकालना है डायोड में तो यही वाली करंट तो यहां गई है। तो वी आउटपुट अपॉन लोड रेजिस्टेंस, तो 14.3 अपॉन 10 किलो ओम। अगर हम किलो ओम में रखेंगे तो ये मिली एम्पियर में आएगा, तो 1.43 मिली एम्पियर। कोई प्रॉब्लम? हमसे कह रहे हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो बताओ बेटा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होगा? तो वोल्टेज ऑफ डायोड यानी बैरियर वोल्टेज ऑफ डायोड अपॉन करंट। तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का। तो बैरियर वोल्टेज है बताइए कितना 0.7 वोल्ट, और करंट है 1.43 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर लिख दे रहा हूं तो ये किलो ओम में आएगा। तो ये देखो भाई, या इसको 1.43 इंटू 10 की पावर -3 लिख दो तो ये ओम में आएगा, अभी एम्पियर हो गया, तो ये आ गया 490 ओम। कैसे करा, क्लियर है भाई? डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो बैरियर वोल्टेज बराबर आई आर,
तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसी में सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, क्लियर है ना ये। सेकंड पार्ट लिखें, if diode is assumed ideal, if diode is assumed ideal, then what will be output voltage and output current in diode? What will be output voltage and output current in diode? तो ध्यान दो, अगर डायोड इज आइडियल, अगर वो डायोड आइडियल है तो याद करो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, आइडियल डायोड का रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में 0, और इसका जो बैरियर वोल्टेज है वो 0, बैरियर वोल्टेज 0। आइडियल में हम मानेंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने में कोई बैरियर नहीं मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैरियर वोल्टेज नहीं। तो बताओ अगर ये वायर हो गया आइडियल है तो देखो क्या सर्किट होगा, ये सर्किट हो जाएगा, ये 15 वोल्ट, ये डायोड, इसका वोल्टेज बैरियर 0, आइडियल हो गया है भाई, और यहां एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। तो बताओ भाई यहां 15 वोल्ट का रेंज, तो यहां 15 वोल्ट का ड्रॉप, तो आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट होगा, करंट आउटपुट वोल्टेज अपॉन आर लोड, तो ये आएगा देखो 15 वोल्ट अपॉन ये 10 किलो ओम, 1.5 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर। ये ध्यान दो अगर ये आइडियल है तो ये वायर जैसा, इसका बताओ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 को टेंड करेगा, तो जितना यहां रेंज होगा उतना यहां ड्रॉप होगा, तो ये जो करंट जाएगी वो पूरी करंट ऐसे ऐसे, तो ये वायर के जैसा, ये एक वायर बन जाएगा, आइडियल बोल दिया ना। तो देखो यहाँ 15 का रेंज, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं, तो 15 का ड्रॉप यहाँ, यानी आउटपुट वोल्टेज इन दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप, आउटपुट वोल्टेज यही हमारा बताओ फिर 15 वोल्ट हो जाएगा, और जो करंट यहां जाएगी वही डायोड की करंट है, और वो करंट होगी V0 अपॉन RL। आई थिंक क्लियर, नोट कर लीजिए। तो बेटा आज की क्लास में हमने डायोड में जितना पढ़ा था अब तक न्यूमेरिकल करे, अब हम लोग अगली क्लास में डायोड को रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल करेंगे। एसी को डीसी बनाने के लिए हम डायोड का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है, आइडियल डायोड मान के मैं चल रहा हूं कि अगर फॉरवर्ड बायस है तो वो वायर बन जाता है, रिवर्स बायस में वो ओपन सर्किट हो जाता है, यानी डायोड करंट को एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। फॉरवर्ड बायस जब होगा तभी करंट कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का बड़ा इस्तेमाल करेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर, और ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी यहां तक लेक्चर एकदम तैयार करते चलें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।